तो फिर ठीक है, कुछ डिसीजन ऐसे लेने पड़ते हैं। कुछ लोग धोखाधड़ी, गद्दारी, ये आगे पीछे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। एंड आज कोई ब्लॉग नहीं है, आज जस्ट मैं अपने लाइफ का एक अपडेट दे रही हूँ। काफ़ी टाइम से मैं बोल रही हूँ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, बट मैं कुछ बता नहीं रही हूँ कि क्या है क्या नहीं है। एक्चुअली जितना हो सके उतना मैं अवॉइड करती हूँ कि हाँ, मैं आप लोगों के साथ में प्रॉब्लम्स वगैरह शेयर ना करूँ। मेरे ब्लॉग्स हमेशा हंसी खुशी वाले आपके सामने आए तो मुझे अच्छा लगेगा। बट हो जाता है कभी कभी, आप जब सारी चीज़ें चल रही होती है, आप थोड़ा सा कभी लो फील करते हो तो ब्लॉग में कभी बता देते हो कि आज मैं थोड़ा मूड ऑफ था, ये था। तो फिर कुछ लोगों को लगता है कि मैं ड्रामा कर रही हूँ। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही कहानी बोल रही हूँ, ये वो ठीक है। कुछ ऐसे मैंने बताया पहले भी है कि पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही थोड़ा थोड़ा कुछ ऐसे चल रहा है। पर्सनल लाइफ ऑब्वियसली मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकती, ना मैं करना चाहती हूँ। कुछ ज़्यादा ही है पर्सनल। एंड मेरे आप सबके अलावा मेरे भी रिलेटिव्स है जो मेरा वीडियो देखते हैं। फिर किसी को कुछ लगेगा, बट जो भी चल रहा है मैंने सच में कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सब भी कभी हो सकता है। कभी भी मैंने आप लोगों के साथ में ये भी नहीं बताया कि हाँ, मेरा बचपन ऐसा रहा वैसा रहा, ये है वो है। मैं मतलब होता है ना जो बोलते हैं, मतलब सब कुछ बढ़िया था, मैं तो प्रिंसेस थी, ये वो, वैसा कुछ नहीं था। हाँ, सबकी लाइफ ऑब्वियसली फेरी टेल नहीं होती है, अप्स एंड डाउन सबके लाइफ में होते हैं। तो मेरा भी बचपन, हमारा बचपन मतलब ठीक ठाक ओके ही था। बट अभी ये सब सिचुएशन थोड़ी बहुत आएंगी, जबकि देखा जाए तो बात कुछ नहीं है, बट बिना मतलब का टेंशन जो है वो है लाइफ में। चलो वो सब बातें साइड में रखते हैं। पर्सनल लाइफ में यहाँ पे डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। रही बात प्रोफेशनल लाइफ की, तो हाँ, लाइफ में अचानक से ऐसा कुछ हो गया जो हमने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, ना ही हम लोग इसके लिए प्रिपेयर थे। अचानक से थोड़ा बहुत ऑफिस में, जीत के ऑफिस में इधर उधर के टेंशन चल रही थी। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे भी मैं सारा डिटेल्स तो शेयर नहीं कर सकते, आप लोग समझ सकते हो कि क्या रीज़न था क्या नहीं। बस मैं ओवरऑल क्या चल रहा है मैं वही आप लोगों के साथ में बता रही हूँ। तो अचानक से नवंबर फर्स्ट वीक में ऐसा कुछ ऑफिस में हुआ जो जीत के सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बात बहुत वो आई। एंड वो सब कुछ आपको पता है वो कितने पॉजिटिव इंसान है, सबको हमेशा साथ लेके चलने वाले, मतलब सबकी हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी। मतलब कैसे है वो तो आप लोगों को शायद पता चल गया होगा अभी तक। बट बात कुछ ऐसी हुई, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आई, तो फिर उन्होंने जॉब से रिज़ाइन कर दिया है। नवंबर की बात है ये, नवंबर फर्स्ट वीक, मान लीजिए फर्स्ट वीक की बात है। जॉब जीत का नहीं है अभी। एंड कुछ लोगों को डाउट भी हुआ था इसका, तो हाँ, जॉब नहीं है। एंड एक होता है कि आप जब रिज़ाइन करते हो एंड आपके हाथ में एक ऑफर लेटर होता है दूसरे जॉब का, एंड उस टाइम पे जब रिज़ाइन करते हो, या मतलब वो आपके करियर की ग्रोथ के लिए आप एक करते हो, एंड वो जो नोटिस पीरियड आप सर्व करते हो ना, वो बहुत अच्छा होता है। हमने ये फेज़ भी इंजॉय किया है कि वो एक अलग फेज़ होता है, आपके पास ज़्यादा काम नहीं होते हैं, आप हैंड ओवर पीरियड में होते हो, प्लस आगे आने वाले टाइम पे आपको एक नया अपॉर्चुनिटी मिलता है, आप कुछ नया करोगे, नया देखोगे, नई न्यू ग्रोथ, अच्छा लगता है। बट यहाँ पे सीन कुछ डिफरेंट था। अचानक से, मतलब आप मान लीजिए कि डिसीजन 2-3 दिन में ही लेना पड़ा, तो ऐसा कुछ हुआ। एंड जीत नोटिस पीरियड में थे। एंड जो हम लोग यहाँ पे, पता है मुझे कमेंट्स, अब मुझे आदत पड़ी है कि मैं ये बोलूँगी तो मुझे क्या कमेंट्स आएंगे। यहाँ पे भी कुछ लोग बोलेंगे कि फिर आप, जॉब नहीं है फिर आप मालदीव्स वगैरह कैसे गए। तो ट्रस्ट मी गाइज, अभी नवंबर जॉब लॉस हुआ, बट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड होने को आया है। 4 मंथ्स की जो एक मंथली इनकम आती है, सैलरी आती है, वो नहीं आई है। बट ऊपर वाले की कृपा है, माता रानी की कृपा है, इतना हमने कुछ किया है, इतना हमने प्लानिंग की है कि हाँ, हमारे थोड़े बहुत कुछ सेविंग्स है, तो हम ठीक ठाक चल रहा है हमारी लाइफ। रही बात मालदीव्स टूर की, तो जैसे कि हमने पहले ही पता, सब कुछ पहले से हमारा प्लान था, सब कुछ बुक था, तो इसीलिए हम जाते तो भी हमारा नहीं, मतलब पैसा हमारा ऑलरेडी बुक हो चुका, मतलब जा चुका था, नहीं जाते तो भी पैसा वेस्ट होता। एंड जीत बहुत टेंशन में रहते थे उस टाइम पे। एंड सच बताऊं गाइज, आपको जीत हमेशा हंसी खुशी वाले ऐसे दिखते हैं, बट एक्चुअल रियल लाइफ में बिहाइंड द कैमरा ना, वो मुझसे ज़्यादा वीक है, मैं ज़्यादा उनसे स्ट्रांग हूँ। मतलब चाहे मतलब कुछ भी, वो ज़्यादा
ज़्यादा वो हो जाते हैं, स्पेशली जब बात अचानक से ऐसा कुछ हुआ, उनको पूरा शॉक लगा। फिर भी मैंने उनको बोला कि चल नहीं, हम लोग जाते हैं, घूम के आएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, आपका माहौल चेंज होगा, आपका मूड थोड़ा चेंज होगा, फिर हम लोग देखेंगे। ऐसा नहीं है कि जीत को अभी जॉब ऑफर्स और नहीं है, मतलब नहीं कर सकते जॉब, ऑब्वियसली वो कर सकते हैं, बट अभी तक हमने कोई भी जॉब जीत ने ज्वाइन नहीं किया। ये एक रीज़न है कि उनका कुछ दिनों से, कुछ टाइम से, कुछ सालों से एक सपना है कुछ करने का, मतलब उन्होंने कुछ सोच के रखा है। तो अब क्या बताऊं, बहुत कुछ है। मतलब जनवरी 1 2023 तक भी उनके वो कंफ्यूजन में है कि मैं नया जॉब ज्वाइन करूं या अपने ड्रीम, जो मेरा जो ड्रीम है उसको फुलफिल मैं करूं। क्योंकि ऑब्वियसली जो उनका ड्रीम है, जो उनका सपना है, मैं अभी इतना कुछ खुल के नहीं बता सकती, बट अगर वो रास्ता हम लोग चुनते हैं ना, तो अभी तो ऑलरेडी मतलब जो है एक जो मतलब क्या बोलते हैं, फिक्स्ड इनकम जो एक आता था 4 महीने से, वो तो बंद है। आगे भी हो सकता है 5-6 महीने वो बंद रहे, हाँ उसके बाद अगर आए तो आए। तो ये एक टेंशन है। बट अगर जॉब ज्वाइन कर लें कहीं पे तो वो आराम से फिर वो कंटिन्यूटी रहेगा। बट हाँ, उनका जो एक सपना है, उन्होंने जो एक सोचा है अपने लिए कुछ, वो शायद वो पूरा ना कर पाए फिर। तो इसीलिए मैं हमेशा, मतलब मैं उनके पीछे पूरा स्ट्रांगली खड़ी हूँ कि आप कुछ भी हो जाए, मैं हूँ आपके साथ। कुछ फ्रेंड्स भी ऐसे हैं जो कि उनको सपोर्ट करते कि हम हैं आपके साथ, आप अपना सपना जो है वो पूरा करो। आप फिर से अब जॉब मिल जाएगा, जॉब में वो चले जाएंगे, फिक्स इनकम हमारे घर में मंथली आने लगेगी, बट उतना टाइम वो फिर अपने उस ड्रीम को नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए बहुत समझा के अभी भी पता नहीं, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहते हैं, बट स्टिल अभी चल रहा है कुछ काम। अभी वो जो दिन में भी जाते हैं तो उनका मीटिंग वगैरह अलग रहता है, उनके क्लाइंट्स के साथ में उनका मतलब वो टच रहा है। इतने अच्छे क्लाइंट्स उन्होंने गेन किए हैं इस थ्रू आउट दी, मतलब उनका जो करियर है उनके साथ में अच्छा रिलेशनशिप है। तो कुछ भी काम हो वो उनको बुलाते हैं तो वो जाते हैं। अभी भी मतलब वो सुबह जाते हैं, जैसे वो ऑफिस जाते थे वैसे वो घर से निकलते हैं प्रॉपर। उन्होंने अपना टाइम टेबल कुछ भी वो नहीं किया है, वो प्रॉपर घर से जाते हैं, शाम को घर आते हैं। एंड बस यही है, यही कुछ चल रहा है लाइफ में। एंड इसमें भी बहुत कुछ लोगों का कमेंट आएगा, फिर आप घूमने जाते हो, शॉपिंग करने जाते हो, बारबेक्यू करने जाते हो, सब कुछ सही, सब कुछ चल रहा है। आप मतलब जॉब लॉस हुआ है, हम लोग नहीं चले गए हैं, हमारी लाइफ है। हम जब तक हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं तब तक सब ठीक है। तो मतलब ऐसा, अगर आप लोग जैसे 24 घंटे में से 15-16 मिनट, 18 मिनट, 20 मिनट का आप लोग ब्लॉग देखते हो, तो 20 मिनट में पूरे 24 घंटे की जो खुशियां होती है ना, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। बाकी उसके बाद में 20 मिनट के अलावा हमारी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, वो सब मैं आप लोगों के साथ में शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा जो ब्लॉग देखे, मेरा ब्लॉग एंड होने के बाद सबके फेस पे एक स्माइल रहे। वो स्माइल अगर आपके फेस में आएगा, कहीं ना कहीं आपके दिल से हमारे लिए दुआ निकलेगी, एंड वो दुआ अगर मतलब कबूल हुई तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। इसीलिए मैं हमेशा खुशी वाले ब्लॉग लाना चाहती हूँ। बट शायद आप लोग समझोगे कि कभी कभी तो आप जब आप डेली ब्लॉग बनाते हो, डेली ब्लॉग, हाँ ऐसे हुआ कि आप 15 दिन में, सब हफ्ते में एक ब्लॉग बनाते हो तो ठीक है, बट आप जब डेली ब्लॉग बनाते हो, कभी कभी आपका मूड ऑफ है, कुछ है, तो वो तो झलक नजर ही आ जाती है ना, आपके फेस से, चाहे आपकी बातों से, आपके एक्सप्रेशन से वो झलक नजर आ जाती है। जब आपके लाइफ में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा होता है तो हो जाता है, वो कभी कभी नजर आ जाता है, कभी कभी आप बोल देते हो, कभी कभी थोड़ा सा मन हल्का करने के लिए बोल देते हो, बट मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ कि हंसी खुशी वाले ब्लॉग्स आए। एंड बाकी मैंने जैसे कि बताया कि मैं हमेशा जीत के साथ स्ट्रांगली खड़ी हूँ, बट इन दिनों ना ये इतना टाइम हो गया ना, कभी कभी मैं भी बहुत कमज़ोर पड़ जाती हूँ, थोड़ा मैं भी इमोशनल ब्रेकडाउन मेरा हो जाता है। मैंने एक बार पहले भी ब्लॉग में शेयर किया था, जब आप बहुत खुश होते हो ना, बहुत खुश होते हो, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, सब कुछ अच्छा है, तब क्या होता है ना, अगर आपको आपके मुंह पे या
आपको कमेंट के थ्रू अगर कोई 50 लोग भी गाली दे देना तो अभी आपको फर्क नहीं पड़ता है, बट जब आप ऑलरेडी इतने चीज़ों से गुजर रहे होते हो, उस टाइम पे अगर आपको कोई एक बंदा भी कुछ भी बोल देना तो आपको बुरा लगता है। एंड आजकल तो पता नहीं मेरे ऊपर पता नहीं क्या क्या एलिगेशन लगाए, चाहे माया नहीं आ रही है, भाभी नहीं आ रही है तो मेरा उनसे झगड़ा होगा। मैंने किसका क्या बिगाड़ा है, मेरा क्यों माया और भाभी के साथ में झगड़ा होगा? हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, टचवुड हमेशा ऐसे ही रहे, क्यों मेरा झगड़ा होगा, क्यों क्या होगा? पता नहीं लोगों के मन में कितना अजम्पशन इतना क्रिएट हो जाता है और नेगेटिव अजम्पशन क्रिएट हो जाता है। एनीवेज, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है मेरे साथ, इमोशनल ब्रेकडाउन मैं भी हो जाती हूँ। एंड आजकल ना जैसे जीत मतलब ये सब पर्सनल हो गया, प्रोफेशनल हो गया, प्लस थोड़ा बहुत इधर उधर का हो के ना, मैं एक भी कुछ हेट कमेंट जो है वो अगर मैं पढ़ लेती हूँ, मेरा फिर और थोड़ा मूड खराब हो जाता है। अभी तो जीत ऐसा कर रहे हैं, कल की बात बोल रही हूँ आपको। कल मैंने कमेंट देखा, उसके नीचे और ढेरों कमेंट, करीब 15-20 कमेंट, और सब में मतलब क्या क्या नहीं बोला गया है मुझे, बहुत कुछ। मैंने वो देखा कमेंट और मैंने सब कुछ पढ़ा, फिर मेरा मूड भी थोड़ा खराब हुआ। फिर मैं चलो छोड़ो, क्या करना है। 1 घंटे के बाद फिर मैं चलो देखते हैं ऐसा कैसे लोग बोल सकते हैं। फिर मैंने जब इसको फिर से ओपन किया, वो कमेंट डिलीट हो चुका था। मैं कहा डिलीट कैसे हो गया कमेंट, मैंने तो डिलीट नहीं किया। फिर जीत को मैंने आके शाम को पूछा तो जीत ने बोला मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि तेरा मूड खराब हो जाता है, वैसे भी तू इतना अपसेट रहती है, एंड फिर ये सब देख के तेरा मूड खराब होता है। तो यही है, सब कुछ आप हमेशा सोशल मीडिया पे शेयर नहीं कर सकते हो, बट एज ए डेली ब्लॉगर आपका वो शो हो जाता है। फिर लोग क्वेश्चन पूछते हैं, फिर आपके पास उसका जवाब होते हुए भी आप नहीं दे सकते हो। तो ये कुछ होते हैं, मतलब हाँ, ये कुछ मतलब फेज होते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। आई नो कि मतलब हमने ये डिसीजन, मतलब जो जीत का अपना जो ड्रीम है, जो सपना है, अगर वो पूरा करना है, हमें ये लग रहा है कि शायद माता रानी का ये एक मतलब हमारी तरफ एक अंदेशा है कि हाँ ये सही टाइम है, ये मौका मत छोड़ो। अब शायद ये हमें लग रहा है कि वो हमें रास्ता दिखाना चाहते हैं, भले ही वो रास्ता स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट रहे, बट शायद वो हमें रास्ता दिखाना चाहते हैं कि यही टाइम है, तुम अपना जो तुम्हारी ख्वाहिश है तुम वो पूरी करो। शायद वो यही दिखाना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग दोनों ही स्ट्रांग होकर यही डिसीजन ले रहे हैं कि हाँ जीत अपना जो भी है, जो भी उनका मन है करने का, वो वही करे। बाकी रही बात ये लाइफ के अप्स एंड डाउन्स की, मैंने वही बताया, जब तक हम दोनों साथ में हैं, जब तक हम दोनों स्ट्रांग है तो कुछ नहीं हो सकता है। ये मतलब पार्ट ऑफ लाइफ है। एंड हमेशा रात मतलब अंधेरी रात तो नहीं रहेगी ना, जो बोलते हैं ना एक दिन सवेरा आएगा, तो वो भी आएगा, ज़रूर आएगा। एंड जब वो सवेरा आएगा तो मैं खुशी के साथ में बहुत अच्छे, मतलब इमीडिएटली आप लोगों के साथ में अच्छे से शेयर करूंगी सब कुछ। बट हाँ अभी थोड़ा सा वो है। एंड आप लोग शायद, जो लोग सोशल मीडिया पे हैं या जो लोग नहीं भी है, शायद वो समझ सकते हैं कि आप सब कुछ हो। लोग ऐसे हैं, मैं भी अगर चाहती तो स्टार्टिंग नवंबर से ये सब चल रहा है हमारे साथ, मैं डेली रोना धोना का ब्लॉग डाल के व्यूज गेन कर लेती, ड्रामा करती। यहाँ पे लोग वैसे भी हैं जो करते हैं, छोटी छोटी चीजों को क्रीप करके, ये हो गया वो हो गया, करते भी है। बट भाई हमने शुरू से ये किया ही नहीं है, शुरू से ही ऐसा नहीं किया है। जो हमारी लाइफ में है वही है, बट एक लिमिट भी है ना, मतलब सोशल मीडिया पे जो आप क्या शेयर करना चाहते हो उसका भी एक लिमिट है ना। तो उस लिमिट में रह के हमने ये आज तक करते हुए आ रहे हैं, तो इसीलिए सोचा कि यही है अपडेट हमारा। कल 2-3 दिन पहले मैंने ब्लॉग में शेयर किया था कि हाँ जो संग्राम, माया या भाभी से रिलेटेड जो भी, एंड आज मैंने हमारे लाइफ का भी अपडेट शेयर कर दिया है। एंड होप आप लोग समझोगे, जो लोगों को समझना है वो लोग समझेंगे, जिनको लगता है कि हाँ नहीं ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, ये तो हमेशा हंस खेल रहे हैं, हमेशा खुशी खुशी वाले ब्लॉग्स डाल रहे हैं, इनका क्या प्रॉब्लम हो सकता है, उनको वो मैं नहीं समझा सकती। आप हमारे मतलब दिल की, हमारे अंदर क्या चल रहा है वो बस हम ही जान सकते हैं, और कुछ नहीं, और कोई नहीं। तो बस यही है, बस आप लोग हमेशा हमारा साथ देते हुए आ रहे हो आज तक, तो बस
ऐसे ही मैं बोल रही हूँ कि आगे भी ऐसे ही साथ देना एंड प्लीज़ ऊपर वाले से दुआ करना कि सब कुछ सही हो जाए, जो हमारे लिए अच्छा हो ना वही हो। मतलब हमें पता नहीं होता है कोई, जब आप लाइफ का एक बड़ा डिसीजन लेने वाले होते हो ना, आपको डर लगता है। आपको जब आप स्पेशली जब आप आउट ऑफ कंट्री रह रहे हो अपने एक फैमिली को लेके, मतलब तब आपके मन में एक डर बैठ जाता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, कुछ तो नहीं हो जाएगा। तो हमेशा जैसे जीत मुझे बोलते तू माता रानी से प्रे कर, तेरा मतलब माता रानी सुनती है, तू माता रानी से प्रे कर। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं कभी भी प्रे नहीं करती हूँ कि हाँ मेरे पति का ये अच्छा हो जाए वो अच्छा है। मैं बस यही हमेशा जब भी मैं पूजा करती हूँ मैं यही बोलती हूँ कि माता रानी जो हमारे लिए अच्छा हो वही करना, बस जो हमारे लिए अच्छा हो। भले ही शुरुआत के टाइम पे थोड़ा सा हमें दुख हो, हम कुछ थोड़ा सा स्ट्रगल रहे, बट जो हमारे लिए अच्छा हो लॉन्ग टर्म के लिए वही करना। तो बस यही है, यहाँ पे मैं किसी को भी कोई भी ब्लेम नहीं करूँगी। जो भी सब कुछ हुआ, जैसे भी हुआ, वो शायद होना था, वही लिखा होगा हमारी किस्मत में, तो वही हुआ। एंड अभी बस चल रहा है, 4 महीने हो गए हैं इस बात को ऑलरेडी, एंड आगे देखते हैं कैसा क्या रहता है सफ़र। बट हाँ, हमारे ब्लॉग्स हमेशा आपके फेस पे मुस्कुरा जरूर लाएंगे। सो गाइज, इससे पहले वाले नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप? इससे पहले वाले जो है वो 2 दिन पहले का जो मैंने ब्लॉग बनाया था, ब्लॉग मतलब जो आपसे बातें की थी, अभी रात ये 2 दिन बाद। पहले मैं वही सोच रहा था कि छोड़ो यार ये सब बातें क्या करनी है बीच में, मतलब हम लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है लेट्स पुट इट अप। फिर लेकिन इतनी सारी चीजें आती हैं ना, बात आती है, तो कई बार होता है कि पर्सनल चीजों पे जब कुछ चीजें अटैक होती है ना तो अजीब सा लगता है ना। तो मैं कहा यार लेट्स पुट इट अक्रॉस, बिकॉज कितने दिन आप कोशिश भी कर लो लेकिन फिर भी क्या होता है ना कि अच्छा ठीक है, एक ये चीज हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि जितने भी हमें दुआएं मिलती हैं, जितनी हमें वेल विशेस मिलती हैं, राइट, सो उन लोगों को भी पता होना चाहिए नॉर्मली क्या है, ठीक है यार थोड़ा बहुत आगे पीछे वक्त ऊपर नीचे निकल जाता है। जैसा कि मैं उसमें सुन रहा था जब मैडम ने रिकॉर्ड किया था अभी से 2 दिन पहले, तो मैं कहा चले लेट्स पुट इट अक्रॉस। एंड ये हुआ था प्रॉब्लम यार, ठीक है, मतलब ये प्रॉब्लम इस तरीके से हुई जहाँ पे कोई सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई बात आ जाती है तो फिर ठीक है कुछ डिसीजन ऐसे लेने पड़ते हैं। कुछ लोग धोखाधड़ी, गद्दारी, ये आगे पीछे, बट मैं सारी चीज़ों को साइड में लेते हुए एक ही चीज़ सोचता हूँ कई बार यार, बिकॉज ये क्यों हो रहा है, मतलब ये आपके साथ में इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ अच्छा होने वाला है, राइट। सो शायद इसी सोच को लेते हुए हम लोगों ने आज तक ये कोई भी डिस्कशन अभी तक नहीं किया था। मैं कह जो अच्छा होता है लाइफ में वही प्रस्तुत करते रहो, अदरवाइज तो ठीक है यार, किसी का पेट खराब, किसी को बुखार, किसी को ये वो सब चीजें क्या दिखाते रहना। दुनिया में दुख दर्द इतना ज्यादा है ना, और जितना ज्यादा आप इन सब बातों को चैंट करते रहोगे उतना ज्यादा परेशान होगे। तो ये भी रीजन था। बट कमिंग बैक टू दिस, मैं वही सोचता रहा बहुत दिनों तक मैं बिल्कुल असमंजस में था कि क्या करूं। और कुछ लोगों ने नोटिस भी किया था कि जीत भैया आजकल थोड़े से मतलब ज्यादा चेहरे पे थोड़ा सा टायर्डनेस, थोड़ा सा वो दिखेगा। एंड विद गॉड्स ग्रेस एक अच्छी चीज भी हुई कि यू नो एज ऑफ सडन, क्योंकि इतना सडन हुआ, पता ही नहीं था कि ऐसा होता ना। जैसे इसने बताया कि आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में शिफ्ट करते हो तो बीच में जो एक फेज आता है, इसको हम नोटिस पीरियड बोलते हैं, थोड़ा इजी यू नो ट्रांसफरिंग ऑफ थिंग्स एंड वो सब चीजों पे जाता है। लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं क्योंकि ये कुछ अजीब सा था जिसकी वजह से फिर या तो यू नो अपने रिस्पेक्ट को तुम्हें दबा के करना था, नहीं तो फिर तुम्हें कुछ और डिसीजन लेना था। तो दैट इज व्हाट आई हैव टेकन। एंड उसके बाद विद गॉड्स ग्रेस, माता रानी की इतनी कृपा, आप लोगों की इतनी दुआएं, आपको यकीन नहीं आएगा कि पहले तो मैं बहुत ही असमंजस में था कि मैं क्या करूं। मतलब पहले तो खुंदक में था, नहीं अब मैं अपना ही कुछ शुरू करता हूँ। लेकिन फिर अंदर से डर रहता है ना कि नहीं यार अब शुरू कर दूं तो फिर पता चले क्या करूंगा यार, वैसे ही 2 महीने 3 महीने हो गए, सैलरीज नहीं आई, ये सब चीजों पे, तो बेटर है कि अब ज्वाइन कर लो। सो शुरुआत के 1 महीने के अंदर ही, ड्यूरिंग माई नोटिस पीरियड के अंदर ही आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, एंड दैट अपॉर्चुनिटी वाज at least better opportunity in terms of paying, in terms of other things, in terms of position, better opportunity। लेकिन जैसे ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिली ना, तब जाके मुझे समझ में आया कि नहीं, ये वापस से मुझे कमजोर कर देगा। आप तो पूरा साइन करने वाले थे ऑफर लेटर, मैंने बोला नहीं आप नहीं करोगे। मैंने मेल पे भेज दिया था, वो सब कुछ कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी फिर
थैंक्स टू couple of my family friends, my specifically my wife and couple of my friends, जिन्होंने समझाया मुझे कि नहीं भाई, तू अपने ऊपर इतना यकीन करता है, तो इतनी चीज़ों पे इतनी मेहनत करता रहता है। कई तो ऐसे भी बोलते हैं कि रात को आंख में तेल डाल डाल के बैठ के पता नहीं क्या पढ़ता रहता है, सुबह 4-5 बजे तक ये बैठ अगर के ये काम सब चीजों करते को तू रहते हैं। उसमें नहीं लेके आएगा तो मुझे तब समझ में आया, और मैं सच में बहुत कमजोर पड़ गया था कि यार ये लोग सब बेवकूफ बना रहे हैं, लेट्स गेट इनटू अ जॉब, बेटर पे मिल रहा है, बेटर पोजीशन मिल रहा है तो कर लेते हैं। लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर मैं अपने आप से क्या झूठ बोलने की कोशिश कर रहा था कि जब मैं सच में कुछ स्टार्ट करना चाहता हूँ, फिर मेरे को लगा नहीं। मैं बता रही हूँ, जैसे मुझे सच बताऊं, मुझे इनका इतना पता नहीं है ना फाइनेंशियल में क्या हो रहा है क्या नहीं। मैं बस इतना इनसे पूछती, आपको खुद पे भरोसा है, आप कर पाओगे तो फिर छोड़ो, जॉब छोड़ो और जो आपका मन है वही करो। ये जो एक ताकत होती है ना, ये जो पीछे से मिलती है, तो अगर आपका जो मन है वो करो। मैं कहा यार मन तो है, लेकिन फिर क्या करेंगे अगर मान लो चीज आगे पीछे, कहता देख लेंगे यार। रिस्क नहीं लोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसमें कोई एक चीज ये समझाई कि रिस्क लेने से क्या होगा, ये होगा कि या तो जो आप एक लाइफ स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हो, या तो अभी जब आप नौकरी पकड़ लोगे तो उससे हम 20-30% ऊपर की मेंटेन करने लगेंगे, या तो नहीं पकड़ोगे तो हो सकता है उससे 20-40% नीचे की मेंटेन करने लगेंगे। तो मैं कहा कि ये बात जब इसने बोली ना, तो मैं ऐसा लगा मेरे को शक्ति मिल गई उस टाइम पे, एंड फिर मुझे लगा ये माता रानी का फरमान है। प्लस मुझे वो सब भी कुछ चीजें याद है, इनके टचवुड अच्छे काम किए, इनके ऐसे क्लाइंट्स भी है जिन्होंने बोला हुआ कि मतलब हमें एज ए मतलब क्या बोलते हैं, मतलब हमें एज ए इंश्योरेंस की तरह तू मान के चल, तो तेरा हम लोग तेरा हम कुछ भी वो होने नहीं, थैंक्स टू माय नेटवर्क और सब चीजों पे। तो कुछ होते हैं ना लोग, मतलब जो आपको इतना ज्यादा प्यार करते हैं, चिंता मत कर, कुछ रहेगा तो मेरे को बताना, आई विल गेट इट डन। सो वहां से लगता है कि यार व्हेन देयर आर सो मेनी पीपल हु लव सो मच, एंड इफ यू, अगर तुम्हें अपने ऊपर इतना विश्वास है, मुझे पता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, तो उसमें मुझे विश्वास है, तो फिर मैंने जय माता दी बोला, और फिर मैं कहा चलो काम में लगे हैं, जैसे जो होता है अब जैसे ऐसे प्रोसेस में लग रहे हैं, देखते हैं कि किस तरीके से इसको नेविगेट करेंगे। अभी काम में लगे हुए हैं, तो देखते हैं कैसे क्या करेंगे, उस पर बहुत ज्यादा वो है। और इस बीच में जो सबसे अच्छी चीज, जो शायद एक बार मैंने आप लोगों के साथ में भी शेयर किया था, वडवानल स्तोत्र, राइट। सो सीरियसली आई एम अ बिग डिवोटी ऑफ लॉर्ड बजरंगबली बचपन से ही, बट साथ में बहुत सारी चीजें समझने को मिलती हैं। जैसे मैं आपको बताया कि क्यों नहीं हम लोग कोई भी ऐसी बातें शेयर करते हैं, क्योंकि ये तो मैं इसके साथ में भी बात करने में परहेज करता हूँ। छोड़ना, ये पूछे क्या, हाँ सब कुछ बढ़िया, क्या बनाया खाने में, चलो चलो चलो, अच्छा चल ठीक है, थोड़ा सा बाहर घूम के आते हैं, क्योंकि आप एक ही चीज को कचर पचर कब तक करते रहोगे। तो इसको हमने इसलिए बंद किया, और फिर फाइनली वो सब चीजों पे, तो वडवानल स्तोत्र सुनने पे, और अगर आप उसको चैंट करते हो, मैं अभी भी आपको बोलता हूं कि यू वोंट बिलीव दीज वर्ड्स हैव गॉट सो मच ऑफ पॉजिटिव एनर्जी अक्रॉस यू, क्रिएट करते हैं। और ये कुछ नहीं करते, आपको अपने आपको एनर्जाइज करते हैं कि आप बेहतर कैसे कर पाओ। तो ये 2-4 चीजों के साथ में। और तीसरी चीज ये है कि बिकॉज ये सब चीजें चल रही हैं, तो वैसे ही हम परेशान रहते हैं, तो इसके ऊपर अलग से कभी कभी मैं देखता हूँ, कुछ मैसेज आते हैं, कुछ मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा कि अरे मतलब वही वाली बात है कि अच्छा अरे ये क्या हो गया तुम्हारा, लगता है रिलेशन शायद माया संग्राम से खराब हो गया, या भैया भाभी से खराब हो गया, या मेरे भैया भाभी से खराब हो गया, मेरे माँ बाप से खराब हो गया, वो अलग बात है। बस ये एक मैं बोल रही हूँ, मैं बस इतना, अरे मेरे को 2 मिनट बात करने दे भाई, मैं अरे भाई बोलना नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। कहीं देखिए होता क्या है ना, कि आप लोग जो मैसेज कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, उसमें कोई सही या गलत नहीं है। मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि वो सही है कि गलत है कुछ चीजें, आप जो कुछ देख रहे हो उससे कुछ अज्यूम कर रहे हो। बस मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूँ, हम जब भी कोई मूवी देखते हैं, कुछ करते हैं ना, जैसे मैं एग्जांपल अभी जैसे मेरे दिमाग में आया कि अब मान लेते हैं हम बहुत दिन से अमिताभ बच्चन की मूवी देख रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि उसमें जया बच्चन नहीं आ रही है, तो मैं क्या अज्यूम करने लगता हूँ, अरे वो लगता है उनकी आपस में बनी नहीं रही है, या अभिषेक बच्चन आ रहा है उसमें ऐश्वर्या राय नहीं है, लगता है ऐश्वर्या राय और इसका बन ही नहीं रहा है, लगता है इनका डिवोर्स होने वाला है। ऐसा नहीं होता है, सबके अपने किरदार होते हैं, सब अपने लाइफ में कहीं ना कहीं बिजी होते हैं, कोई ऑक्यूपाइड होता है, कुछ होता है, राइट। और बहुत सारे लोग कैमरा फ्रेंडली भी कई बार नहीं हो पाते, कई बार हो पाते हैं कि कोई कुछ मूड में, मान लो यार मैं कुछ अलग से फ्रस्ट्रेटेड से मूड में आया हूं, तो ऐसे थोड़ी कैमरा लगाओ मैं ही ऐसे करने लग जाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग भी नॉर्मल इंसान है, और नॉर्मल तरीके से बिहेव करने, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ही नॉर्मल तरीके से बिहेव करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके साथ में। सो एक आपसे वही रिक्वेस्ट है, आई नो मतलब ये 2, 4, 5, 10 लोग ही होते होंगे जो इस टाइप से वो करते हैं, बट ठीक है, दैट इज ऑल, उसको साइड करते हुए बात करते हैं।
बहुत बढ़िया लगा यार सीरियसली, मतलब ये कुछ वक्त ऐसे निकला, लेकिन जब भी वक्त निकलता है तो आपको निकल समझता रहा है है, कि निकला क्या? नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि यार ठीक है, जो होना है ना वो आज से कुछ बेहतर होना है। और मुझे इतना मालूम है कि जो साथ होता है, जबकि कोई ऐसा वक्त होता है ना उसमें पता लगता है कि हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। सो ये सब बेस्ट फ्रेंड वाला जो हिसाब किताब होता है ना, वो सबसे बेस्ट चीज होती है। सो यू आइडेंटिफाई योर बेस्ट फ्रेंड्स है। तो चलिए गाइस, आप बहुत लोग ये लंबा बताएं ब्लॉग हो जाएगा। कैसे हैं आप? आप पूछिए इनसे कैसे हैं। अरे हम तो फैंटास्टिक है एज ऑलवेज। फैंटास्टिक ही रहो। फैंटास्टिक ही रहते हाँ। हैं चलो, है ना। सो हम लोग अब ये जो भी है छोटा बहुत एपिसोड इसको करते हैं साइड में, हंसी मजाक खुशी का माहौल ही बना हाँ, के कब रखते से हम हैं। लोग लाइव भी नहीं आए, हम लोग लाइव भी हाँ आएंगे यार, एक बार, और बहुत बताओ। टाइम हो गया है ना। और उस हिसाब से प्लान करते हैं। आई डो नॉट नो किस तरीके से प्लान करेंगे, बट ठीक है, दिमाग में तो प्लान करते हैं कि नेक्स्ट हम कहाँ घूमने जाएंगे। हाँ यार, अगर घूमने का प्लान भी सोचेंगे भी नहीं, ऐसे सोचेंगे अरे यार, अगर मैं यही सोचूंगा ना कि खाने के पैसे कहाँ से आएंगे, तो फिर तो वो भी नहीं आएंगे। अगर मैं सोचूंगा कि हाँ मैं लिखा हुआ है। अगर मैं ये सोचूंगा कि मैं अमेरिका घूमने जा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं श्रीलंका तक तो चला ही जाऊंगा घूमने। क्यों गाइस? चलिए गाइस, है ना। तो बहुत लेट मिलते हो हैं। गया, रात के 2 बजने वाले हैं। हाँ, हम लोग और ऐसे काम ही भी बैठे है। थे, बातें कर रहे थे। मैं कहा ये वाले ब्लॉग में आपका आना थोड़ा जरूरी है, तो आप थोड़ा आ जाना, थोड़ा मूड वगैरह ठीक करके, मतलब मूड तो ठीक ही है, मतलब आ जाना थोड़ा सा। हाँ, तो गाइस मौज मस्ती कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड में। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय। एंड जैसे ही आपको मैंने बहुत बार मैंने बहुत दिनों तक रोक के रखा हुआ है, बट सीरियसली जॉब अपडेट्स ऑन यूएएन ओवरऑल सिनेरियो पे। सो आई एम वर्किंग ऑन कपल ऑफ थिंग्स। सो पहले हो जाने दीजिए, से देन वही प्रोबेबली ना, छोड़ो। सो आई विल कम बैक। नहीं, बहुत सारे लोग पूछते भी हैं, मतलब नहीं, मतलब आप हो जाए ना सारा सेट। सम सेट ऑफ पीपल हु वांटेड टू गेट सम इन्फॉर्मेशन, बट उसके लिए मैं कुछ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड कुछ मैं काम कर रहा हूँ, तो उससे रिलेटेड सेट होती है, तो विल बी देयर इन फ्रंट ऑफ यू। तो फिर आप ये बोलोगे कि यार इतनी इन्फॉर्मेशन क्यों देते हो भाई, ज्यादा हो गई। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड में। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय। बाय बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। मैडम सो रही है। मैडम सो नहीं रही है, मैं जहां जहां जाता हूँ वहीं आती है, अभी फिर वहां पे मैडम आएगी। पूरा जीत के पीछे है। हाँ, वो खाली मेरे पास आएगी, वो वहाँ करेगी, थोड़ी देर यहाँ पे बैठेगी मेरे, फिर बाजू में आएगी, फिर मैं बोलूंगा नहीं इधर आके बैठ, तो फिर बाजू आके पूंछ मेरे ऊपर रख देगी कि मैं अगर उठ के जाऊं तो उसको पता चले। पूंछ नहीं हटाएगी मेरे ऊपर। बहुत चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगले वाले ब्लॉग में। Bye bye. बाय बाय।